अभी जिस तरह से मदरसा छात्रों को लेकर और मदरसों को लेकर टीवी डिबेट्स में आप ये देख रहे हैं, जिस तरह के आरोप मदारिस को लेकर के लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर आतंकी पैदा होते हैं, और मदरसे के सिलेबस के लेकर के जिस तरह के सवालात वो लोग करते हैं जिनको ये नहीं मालूम कि मदारिस में किस तरह की तालीम दी जाती है, उनके लिए एक बुरी खबर है जो एतराज़ करते हैं मदरसे सिस्टम पर। 1200 छात्र छात्राओं ने 2022 का नीट एग्ज़ाम मुस्लिम छात्रों ने क्लियर किया है, जिससे आप अंदाज़ा लगाइए इन मदारिस का किरदार कितना बड़ा है बच्चों को बनाने में। नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, MBBS बनेंगे। एक साल के अंदर 1200 ये छात्र, मुस्लिम छात्र और छात्राएं कौम को और देश को डॉक्टर दे रहे हैं। ये मदारिस बड़ी बात है, और ये कहीं ना कहीं ये बात भी दर्शाने के लिए काफ़ी है कि अब मुसलमान किस तरह से तालीम की तरफ जा रहा है, किस तरह से मुसलमानों का रुझान तालीम की तरफ जा रहा है, और अपने बच्चों को आला तालीम देने के लिए वो किस तरह से अपना पेट पाल करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी सिर्फ मदारिस की ये बात की जा रही है कि सिर्फ मदारिस से 1200 बच्चे नीट क्लियर किए हैं, और मुस्लिम बच्चों की तादाद ये और ज़्यादा है अगर आप कॉलेज पास आउट की बात करते हैं। और जाहिर सी बात है मदारिस से इतनी बड़ी संख्या में बच्चे का पास आउट नहीं होते जितनी बड़ी संख्या में कॉलेजेस में मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, मुस्लिम छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है उन संस्थाओं को जो नीट की प्रिपरेशन कराते हैं। आजकल बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों में इस तरह के एक ट्रस्ट चलाए जा रहे हैं छोटे छोटे इलाकों में, और कुछ सरकारी संस्थाएं भी हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। कुछ स्टेट्स के वक्फ बोर्ड्स हैं, कुछ हज कमेटीज़ हैं, जहां पर बच्चों के लिए जो बिल्डिंग बनी हुई है वहां पर बाकायदा रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है। कुछ NGOs की मदद से सारा जिम्मा, सारा खर्चा उनका उठाया जा रहा है, और बच्चों को भर्ती के लिए प्रिपरेशन, IAS IPS के सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन, स्टेट के लिए जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए प्रिपरेशन, और उसके साथ ही एजुकेशन में भी नीट और GRF वगैरह क्लियर करने के लिए कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो IIT क्लियर करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग बच्चों को बाकायदा दी जा रही है। और इन सब इंस्टीट्यूट से हज़ारों की संख्या में मुस्लिम छात्र और छात्राएं निकल रही हैं पास आउट होकर के, और बाकायदा उनका सिलेक्शन संबंधित इदारों में हो रहा है। और आज इस खबर को तमाम अखबारात ने, बड़े अखबारात ने इसको जगह दी है, और ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से मदरसों का योगदान मुस्लिम छात्रों में एजुकेशन को लेकर बढ़ता जा रहा है। इस बीच जिस तरह से मदारिस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, मदरसों का जिस तरह से सर्वे, पहले उत्तर प्रदेश की बात आई, उसके बाद आपने देखा कि कल उत्तराखंड में भी सर्वे कराने का ऑर्डर जारी कर दिया गया। दिल्ली में ऑर्डर जारी नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस और IB मदरसों को फ़ोन करके या वहाँ पर पहुँच करके पूरी जानकारी जुटा रही है। उनसे पूरा जाना जा रहा है कि कितनी जगह में आपका ये मदरसा है, क्या इसके कागजात हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या आपका ख़र्चा है, पैसा कहाँ से आता है, कितने उस्ताद हैं, उस्ताद को सैलरी क्या दी जाती है। इस तरह की तमाम जानकारियां दिल्ली में भी जुटाई जा रही हैं। तो अब ये मामला लगातार तमाम प्रदेशों में बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली को लेकर सरकार के जरिए कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस को आका ने, अमित शाह ने ये ऑर्डर दिया है कि आप मदरसों का सर्वे कराइए, और खुफिया तरीके से ये सर्वे कराया भी जा रहा है। जब हम मदारिस में स्टोरीज करने के लिए जब हमारे संवाददाता पहुंचे हैं तो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि यहाँ पर IB से या लोकल थाने से फ़ोन आया था और पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। महरौली के कुछ मदारिस में पुलिस खुद पहुँच करके वहाँ पर जाँच करती हुई नज़र आई है। पिछले हफ्ते नीट परीक्षा के बहुप्रतीक्षित घोषित परिणामों में मदरसा पृष्ठभूमि के मुस्लिम उम्मीदवारों की सफलता के सभी को चकित कर दिया है, चौंका गए हैं। MBBS की डिग्री हासिल करने के लिए लगभग 1200 मुस्लिम उम्मीदवारों ने प्रतिष्ठित परीक्षा पास की है। उनमें से 500 से अधिक अल अमीन मिशन की पश्चिम बंगाल में फैली 70 शाखाओं से हैं, जबकि 250 से अधिक उम्मीदवार अजमल फाउंडेशन के कोचिंग संस्थान से हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो सांसद हैं उनके ज़रिए जो कोचिंग कराई जाती है वहाँ से भी 250 के करीब बच्चे निकले हैं, और लगभग 450 शाहीन समूह के संस्थानों से हैं। इनमें से ज़्यादा छात्र आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से हैं। ये बड़ी बात है। आर्थिक तौर से जो गरीब हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उनमें से कई मदरसों से पढ़े हैं, और उनमें से कुछ हाफिज़ भी हैं जो दिल से कुरान सीखते हैं।
राज्य के मालदा जिले के छात्र तौहीद मुर्शिद ने 690 अंक ऑल इंडिया रैंकिंग में 472 के साथ टॉप किया। इस साल करीब 1800 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी। अल-अमीन मिशन के अनुसार कम से कम 500 से 550 छात्रों के पास होने का दावा अध्ययन करने का विकल्प होगा। इनमें से ज़्यादातर राज्यों के सबसे गरीब जिले में से हैं। इनमें से मुर्शिदाबाद से 139 जबकि मालदा से 89 उम्मीदवार हैं। इनके अलावा दक्षिण 24 परगना से 50, बीरभूमि से 50, उत्तर 24 परगना से 33, बुडवान से 25, नदिया से 24, उत्तर दीनाजपुर से 16, दक्षिण दिनाजपुर से 15, हावड़ा से 13, हुगली से 12 छात्र आते हैं, जबकि बांकुआ से 11, पूर्वी मिदनापुर से 10, कुछ बिहार से 8, पश्चिम मिदनापुर से 7, कोलकाता से 3 और पुरुलिया से 3 छात्र हैं। हावड़ा में स्थित अल-अमीन मिशन के लगभग 3500 डॉक्टरों और 3000 इंजीनियरों के साथ साथ बड़ी संख्या में शोधकर्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, प्रशिक्षणों और प्रोफेसरों के स्नातक होने के साथ मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा नूरुल इस्लाम ने संगठन बनाया है जो पश्चिम बंगाल के 20 जिलों में 70 कोचिंग संस्थान संचालित करता है। संगठन में लगभग 3000 प्रोफेसर और गैर शिक्षण कर्मचारी शामिल हैं जो 17000 आवासीय छात्रों को पढ़ाते हैं। अल-अमीन मिशन का मुख्य परिसर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के खलतपुर उदय नारायणपुर में है। वर्तमान में मिशन 6838 छात्रों 40% को अर्थ और 4257 छात्रों को पूर्ण मुफ्त छात्रवृत्ति प्रदान करती है, यानी 40% तो देते हैं कुछ छात्रों को और कुछ को पूरी तरह से। अल-अमीन मिशन एनआईटी के अधिकांश छात्र बहुत गरीब परिवारों से आते हैं और समाज के निचले हिस्से से आते हैं। नूरुल इस्लाम ने एक वेबसाइट को बताया है कि हम उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देते हैं, उनकी वृद्धि को बढ़ाते हैं और उन्हें एक सभ्य वातावरण प्रदान करते हैं ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। कर्नाटक के बीदर में शाहीन कॉलेज के लगभग 10 से अधिक मदरसा पास आउट हाफिज छात्रों के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटें हासिल करने की उम्मीद है। अन्य छात्रों के विपरीत हिफ्ज के छात्रों ने शाहीन समूह के संस्थानों में वास्तव में कुछ उल्लेखनीय कदम हासिल किए हैं। इससे पहले कभी भी स्कूल नहीं गए या विज्ञान, गणित या अरबी और उर्दू के अलावा अन्य भाषाओं जैसे विषयों का अध्ययन नहीं किया। शाहीन संस्थान की एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट ने उन्हें उत्कृष्टता हासिल करने और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त सरकारी सीटें हासिल करने में मदद की। संस्था हिफ्ज के छात्रों को एक अनोखे लेकिन सफल मॉडल में चिकित्सा और अन्य व्यवस्थाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करती है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा है कि नीट में हर साल की तरह इस साल भी कॉलेज को सबसे अच्छा परिणाम मिला है। 450 से अधिक छात्रों को सरकारी एमबीबीएस सीटें हासिल करने की उम्मीद है। आप अंदाज़ा लगाइए, एमबीबीएस जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एजुकेशन हासिल करते हैं तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा आता है। ऐसे में इन बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाना कि वो नीट निकाल पाएँ और सरकारी कॉलेजों में अपना एडमिशन करा पाएँ एक बड़ी कामयाबी है। और ये तमाम इंस्टीट्यूट जो इस तरह का काम कर रहे हैं काबिले मुबारकबाद हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।